अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम की ये स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं। आज मैं पाकिस्तान के सबसे अहम मसले पर बात करना चाह रहा हूँ और वो है पाकिस्तान में तालीम। तालीम के हवाले से पाकिस्तान की अपनी प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में आई है कि हमारा एजुकेशन इंडेक्स बहुत लो है। एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ ICG F62 इस्लामाबाद में बड़े इनोवेटिव प्रोग्राम शुरू किए गए। मैं उस पर बात करूँगा। प्लस टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से भी बड़ा मसला रहा है कि टीचर्स की अच्छी ट्रेनिंग होगी तो फिर तालीम बेहतर होगी। इंसेंटिव देने के लिए बच्चों का खाना शुरू किया गया है, मैं उस पर भी बात करूँगा आज। इस वक्त प्रिंसिपल साहिबा मैडम सबा फैसल साहबा हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया ताकि हम इसको आपके कॉलेज को एक मॉडल के तौर पर पेश कर सकें। व्हाट्स दिस ऑल आइडिया अबाउट? थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस कॉलेज को चुना और अपने मीडिया के ज़रिए आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव पे ना सिर्फ हमारे स्कूल में बल्कि इस्लामाबाद और उसके इर्द गिर्द जितने स्कूल्स हैं उनमें इस किस्म की बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। और ये सब कुछ ये नहीं है कि हम कहें कि जी सालों लग गए हैं, ये 2 या 3 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ, यानी विल हो, इरादा हो तो हर चीज़ पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने अपने विज़िट के दौरान भी देखा होगा कि हम इस वक्त ICG एक मिनी डिजिटल हब बन चुका है। बहुत सारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की दुनिया में इलिटरेट उसको कहते हैं जिसे टेक्नोलॉजी से वापस सबसे बड़ी चीज़ है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में आप एडवांसमेंट इंट्रोड्यूस कर चुके हैं इसको। जी बिल्कुल, हम एडवांसमेंट इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। आपने हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स देखे, हमारी लेटेस्ट जो लैब्स बनी है हाई इम्पैक्ट लैब्स उनको देखा, आपने गूगल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की लैब्स को देखा। प्लस आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे किस तरीके से पॉडकास्ट और इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं। और उसके अलावा हमारी रोबोटिक लैब्स जो हैं इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, बल्कि इनफैक्ट 1-2 दिन के अंदर वो तैयार हो जाएंगी। लेकिन उससे रिलेटेड ट्रेनिंग जो है वो इस वक्त बच्चों की हो रही है। प्राइमरी ये गूगल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एक बड़ी इनोवेटिव चीज़ नज़र आई है जिसमें टीचर्स को भी ट्रेनिंग आप दे रहे हैं। वो क्या चीज़ है? बेसिकली जो गूगल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है ये गूगल और टेक वैली के ताउन से बना है, ठीक है। और इसमें साथ जो क्रोम बुक्स दी गई हैं वो हमें एलाइड वालों ने साथ दी हैं। तो इन तीनों के कोलैबोरेशन से मिनिस्ट्री के ताउन से ये चीज़ एक वजूद में आई है और इन्होंने इस्लामाबाद के 2 स्कूलों को इसके लिए सिलेक्ट किया है। लड़कियों में हमारा स्कूल है ICG F62 और लड़कों में ICB है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि टीचर्स और बच्चे जब अपने आप को या इंटरनेट पे जाते हैं तो कैसे वो सेफ़ सर्फिंग करें, किस तरीके से उनको ये पता हो कि गूगल अर्थ सिर्फ रास्ता देखने के लिए नहीं है। जी। गूगल अर्थ से हम और भी बहुत काम ले सकते हैं। हम वरना ये सोचते हैं कि गूगल अर्थ सिर्फ जी रास्ता ढूंढने के लिए हम GPS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला यही सारा कॉन्सेप्ट है। जेमिनी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जेमिनी वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की का एक और आपके स्टेप अहेड है कि किस तरीके से। और यहाँ पे टीचर्स ट्रेन हो रही हैं कि वो बच्चों को किस तरह मॉनिटर करें, ऑनलाइन क्लासेस लेंगे अगर तो उनको किस तरह करना है, उनकी असेसमेंट्स कैसे होंगी। तो इन सब चीज़ों में टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं और बच्चे खुद भी कंफर्टेबल। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो वेब में जब जा रहे हैं, इंटरनेट में जा रहे हैं तो वो किस तरीके से सेफ़ उसको करें। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जो हैं वालिदैन को सबसे मुश्किल जो पेश आती है वो यही आती है कि हमें ये पता नहीं होता कि हमारे बच्चे अगर इस वक्त ऑनलाइन बैठे हुए हैं तो क्या कंटेंट देख रहे हैं। इसके थ्रू वो चेक एंड बैलेंस भी होगा। तो ये एस्पेक्ट कैसे मॉनिटर होगा? ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कि कंटेंट जो बच्चा देख रहा है वो क्या देख रहा है। जी इसमें जब ये इन क्रोम बुक्स के थ्रू इसके थ्रू जाएंगे तो उसकी एक आईडी क्रिएट हो जाती है। बैक एंड पे वो आईडी जिस वो साइट को अगर विज़िट करना चाह रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री उस आईडी पे डिस्प्ले हो रही होगी, तो आप किसी वक्त भी चेक कर सकते हैं। प्लस आपके बच्चे को भी पता होगा, हमारे स्टूडेंट्स को भी पता होगा कि अगर ये चीज़ चेक हो सकती है। और प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को हम सेफ़ इंटरनेट सर्फिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि वो चाहें ही ना कि उन जगहों पे जाएं, ताकि उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। बच्चे जब उनसे आगाह हो जाएंगे तो उस चीज़ में जाना ही नहीं चाहेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम सबा फैसल साहिबा, प्रिंसिपल
ICG F62 नादरीन बात कर रही थी। ये स्मार्ट क्लास का कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट क्लासरूम है। अब हम इसमें एंटर हो चुके हैं और छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह इस स्मार्ट क्लासरूम में मौजूद हैं। ये वो इनोवेशन है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ। ये क्या चीज़ है? बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम खड़े हैं स्मार्ट क्लासरूम में, और इस क्लासरूम में टीचर्स एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करती हैं जिसको हम ई-तालीम का नाम देते हैं। ई-तालीम में हर टीचर की अपनी प्रोफाइल है जिसपे उसके अपने सब्जेक्ट्स, अपने टाइम टेबल के हवाले से डिजिटल लेसन्स मौजूद हैं। टीचर यहाँ पे आती हैं, वो उन डिजिटल लेसन प्लान्स को यूज़ करते हुए बच्चों को अपना टॉपिक पढ़ाती हैं, जिसमें उनके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ होती हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर होते हैं। प्लस एक असेसमेंट की प्रोविज़न है कि असेसमेंट प्रिपेयर करती हैं टीचर, जो कि यहाँ पे इस LED पर डिस्प्ले होती है, और बच्चे क्लिकर्स की मदद से अपना जो सूटेबल ऑप्शन है उसको क्लिक करते हैं। इसमें बच्चों का फीडबैक क्या होता है? बच्चों का फीडबैक तो बहुत ज़बरदस्त है। एक तो वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, दूसरा जो मैं आपको असेसमेंट के हवाले से बता रही हूँ कि वो उस क्लिकर की मदद से उस असेसमेंट पे रिस्पॉन्ड करते हैं, और उनके रिस्पॉन्सेस इंस्टेंटली इस LED पर डिस्प्ले हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए एक बोथ वेज है, इंटरैक्टिव है, यानी वन वे नहीं है, दिस इज़ टू वे प्रोसेस। बच्चों को खाना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये एक इनोवेशन है। क्या नाम है आपका? इंशा। इंशा, खाना कैसा लगा? मजे का। आप लोगों को कैसा लगा है खाना भाई? कितना अच्छा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। रोजाना मिलता है? तो खूब खाती हैं आप? जी। कितना खाती हैं आप? थोड़ा सा। जी। ज्यादा खाती हैं? नहीं। कैसा लग रहा है खाना? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, मज़ेदार है। आप रोज़ाना खाती हैं तो फिर तो जल्दी बड़ी हो जाएंगी। टीचर भी आपको खाना देते हैं, स्कूल भी अच्छा है, तो फिर तो सब बच्चों को आना चाहिए। जी। आपने खा लिया? यस। कितना खाया? आधी रोटी। आधी रोटी खाई है। गुड, वेरी गुड। अच्छा लगा है खाना? यस। इस ICG F62 को गूगल रेफरेंस कॉलेज बनाया गया है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, हम बात करते हैं, देखते हैं कि ये इनोवेशन, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप इधर ही इसी कॉलेज में टीचर हैं? हाँ, मैं इसी कॉलेज में टीचर। और ये आप लोग क्या पढ़ रहे हैं बैठ के खुद? इसमें हम लोगों ने सीखा है कि गूगल मीट्स को कैसे यूज़ करना है, गूगल क्लासरूम को कैसे यूज़ करना है, और हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए जो मॉडर्न वेज़ हैं टीचिंग के वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। इससे हमारे लिए ये भी फ़ायदा हो जाता है कि हम किस तरह से अपने बच्चों की सारी एक्टिविटीज़ को अपनी टैब पे देख सकते हैं, अपने फ़ोन पे देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी प्लस जो मेथड्स हैं उनको आप यूज़ कर रहे हैं। हाउ बेनिफिशियल यू फील? इट इज़ डेफिनेटली वेरी बेनिफिशियल बिकॉज आई एम टीचिंग एट BS लेवल एज वेल। हम यूनिवर्सिटी लेवल पे भी पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि बहुत सारी आपको पता है बुक्स अवेलेबल नहीं होती है, मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। हम उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं, हम उनके असाइनमेंट्स देख सकते हैं, उनका क्विक क्विज ले सकते हैं। तो ये डेफिनेटली बहुत ही हमारे लिए एक ईजी वे होगा उनको ये सब कुछ सिखाने के लिए। नाज़रीन, इस इनोवेशन, इस मॉडर्नाइजेशन या अपग्रेडेशन के सफ़र में यहाँ ICG F62 में एक बड़ा इनोवेटिव प्रोग्राम शुरू किया गया है कि बच्चियों को पॉडकास्ट, यानी उनका जो मैसेज है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करना। सोशल मीडिया पे बच्चियाँ मौजूद हैं। थैंक यू जी, आप लोगों को हमने डिस्टर्ब किया, आप पॉडकास्ट में बिजी थी। ये क्या कर रही हैं आप? जी, एक ही नया कॉन्सेप्ट आया है, ICG ने मुतारिफ़ कराया है सबसे पहले, कि इससे बच्चों की जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो इंक्रीज़ हों, और वो जो है जब आगे जाएं तो वो अपने मैसेज डिलीवर कर सकें, और इस तरह की जो स्ट्रीम्स हैं उनमें अपना मैसेज अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकें, उनको कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो, वो अपना जो है मैसेज दुनिया तक अच्छे तरीके से पहुंचा सके, ना सिर्फ पहुंचा सके बल्कि लोग उससे अंडरस्टैंड भी कर सके। ये बहुत ज़्यादा आजकल जो है एसेंशियल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। हम किसी भी प्रोफेशन में जाएं तो कम्युनिकेशन स्किल्स के बगैर गुजारा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगी। मैसेज क्या होगा आपका जब आप पॉडकास्ट करेंगी? आप किस एस्पेक्ट पे, किस इशू पे बोलेंगी?
हम सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्टरी पॉडकास्ट देंगे जिसमें हम लोग आईसीजी के ऊपर एक ग्लिम्स डालेंगे। सबसे पहले तो हम आईसीजी में जो रेनोवेशंस हुई हैं रीसेंट उन पे बात करेंगे, और फिर आगे जैसे जैसे हम डेवलप करेंगे तो हम लोग स्टूडेंट पॉडकास्ट, टीचर स्टूडेंट पॉडकास्ट या फिर गेस्ट के साथ पॉडकास्ट करेंगे ताकि लोग जान सकें कि आईसीजी में हो क्या रहा है। बेसिकली हम आईसीजी की प्रेजेंट इनिशिएटिव्स और जो फर्दर इनिशिएटिव्स होने हैं या जो रेनोवेशंस है उसको हम जो लोग आईसीजी से बाहर हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट आईसीजी में एडमिशन लेना चाहता है तो उन्हें नो हाउ होनी चाहिए कि आईसीजी में हो क्या रहा है। आईसीजी का को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, स्टडीज़ है, स्पोर्ट्स है, इन्फर्मरी, रीडिंग कॉर्नर, इस सब के बारे में आईसीजी के अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं। तो वो अगर वो हमारी पॉडकास्ट देखेंगे तो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आईसीजी इस वक्त कहाँ जा रहा है, क्या रेनोवेशंस हो रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। यहाँ पर हमारा मकसद बच्चों को कल्चरल डाइवर्सिटी भी बताना, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करना, और अगर बच्चों की कोई अचीवमेंट्स है उनको हम अपनी वीडियोज़ के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं, यानी अपने दूसरे बच्चों तक पहुंचाते हैं। और बच्चों की कुछ सोशल इश्यूज़ जो आजकल करंट इश्यूज़ हैं सोशल, उनको हम चाहते हैं कि हाईलाइट करें और हमारे बच्चे उसमें बेहतर रहनुमाई हासिल कर सकें और बेहतर तरीके से अपने आप को और माशरे में डीलिंग कर सकें। बेसिक हमारा मकसद ये है। इनको आप क्या बाकायदा स्क्रिप्ट लिख के देते हैं या स्क्रिप्ट डेवलप करते हैं बच्चियाँ? मकसद ही ये है इस पॉडकास्ट रूम का कि बच्चे जो है ना वो स्क्रिप्ट लिखना भी सीखें। वो जो अपने आसपास जो चीज़ें देखते हैं उनका अपने माफ़ी ज़मीर के ज़रिए किस तरह इजहार करें उसका ना, तो इससे उर्दू और अंग्रेज़ी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो भी इनके बेहतर हो जाते हैं। बच्चे जो है ना हमारे यहाँ डिजिटल मीडिया को, सोशल मीडिया को जिस तरह इस्तेमाल करें वो उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। वो अपना ज़्यादातर वक्त जो है वहाँ दे रहे हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पर दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर ऐसे स्किल्स पैदा हों कि उन प्लेटफॉर्म्स को जब बच्चे यूज़ करें तो वो यूज़फुल हो यूथ के लिए। तो बच्चों को, बाकी बच्चों को भी वो भी बच्चे इनकरेज हो, उनके अंदर भी ये हिम्मत हौसला पैदा हो कि ऐसे मौज़ूआत पर हमें किस तरह बात करनी है। पहले डिबेटिंग क्लासेस थी, डिबेट्स हुआ करती थी, अभी चूँकि टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, तो ये कितना बड़ा एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। Actually, we have to move with the pace of the society, and you know that social media is an important aspect of the life of youngsters, especially. So, keeping that in mind, we do not want to leave our youngsters to the society. We want to, make them follow the right path, not lead them astray. So, in order to do that, we have created our own YouTube channel, and we are making broadcasts. Not only will this improve their skills, communication skills and their confidence, etc., but also social issues and sensitized topics that were hitherto not spoken about will now be highlighted, and students will be able to talk about them and understand them better, and they'll have a good following. So I think this is it's a good step towards bringing the youth, making them move with the society. जो innovations हो रही हैं आपके कॉलेज में, बच्चों की तालीम पे क्या असर पड़ रहा है, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देखते हैं? बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए माइंड गेम्स का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसमें बच्चे खेल खेल के साथ तालीम हासिल करते हैं। हमारा जो पुराना सिस्टम था वो रट्टा सिस्टम था और वो बच्चों को बोर कर देता था। उसके अलावा वो उनके सिर्फ रट्टे के अलावा किसी चीज़ पर फोकस नहीं करता था और जज नहीं करता था। अब माइंड गेम के साथ जब बच्चे सीखते हैं तो उनकी बहुत सी उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है और वो बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं। एक हमारा स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है। कन्वेंशनल और डिजिटल दोनों को मिलाकर उनके मर्जिंग से जो सिस्टम शुरू हुआ है उसको बच्चे स्पेशली बहुत इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये नया दौर है और बच्चे स्क्रीन्स के साथ बहुत इन टच रहते हैं। उन्हें सबसे पहले जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो स्क्रीन्स होती हैं। तो वो बच्चे जब स्क्रीन पर चीज़ देखते हैं और उसमें हमारी एक एक्टिविटी होती है जो क्लिकर्स के ज़रिए की जाती है, तो वो स्पेशली उस एक्टिविटी को बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं कि उनकी जो एक्टिविटी है फ़ौरन उसका रिज़ल्ट उनके सामने आ जाता है उनके नाम के साथ, तो वो बहुत इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो जाता है और वो ज़्यादा शौक़ से सीखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मुल्क में तालीम के हवाले से, और इसमें जो इनोवेशंस हैं या डिजिटलाइजेशन यानी टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन है, मेरा फोकस आज उस पे है। टीचर्स की ट्रेनिंग एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, और आज इस वक्त मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन टीचर ट्रेनिंग में मौजूद हूँ। वकास साहब मेरे साथ हैं। मैं ज़रूर इस आइडिया के बारे में नाज़रीन इनसे बात करना चाहता हूँ।
इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आप क्या करते हैं टीचर ट्रेनिंग के हवाले से? अभी हमारा एक्सीलेंस सेंटर देख रहे हैं, इसके अंदर हमारे जो कोच हैं वो एक टीचर के पास जाते हैं, उनको डिजिटल ट्रेन करते हैं। हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको कहते हैं, उनको हेल्प करते हैं किस तरह उसको और यूटिलाइज़ कर सकें, किस तरह उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि आखिरी गोल हमारा ये है कि बच्चों की तालीम के मेयार को हमने यानी ये जो आपके ट्रेनर्स हैं जिनको आप कोच कहते हैं, ये टीचर्स को इधर नहीं बुलाते बल्कि आप इनको स्कूलों में भेजते हैं कि जाएं ऑन द स्पॉट आप ट्रेनिंग करें, ऐसे ही? बिल्कुल। सो 342 स्कूल हैं हमारे, प्राइमरी स्कूल इस्लामाबाद एरिया ICT जिसको जी ICT, उसके अंदर हर कोच एक हफ्ते के अंदर वहाँ पर जाएगा। अच्छा। सो जो पहले उनको अगर महसूस होता है कोई हमारे पास है तो वो दूर दराज इलाके हो, पहाड़ी हो, 2 घंटे की हाइक हो, गाड़ी जाना हो, पैदल चल के जाना हो, तो उस टीचर के पास जो हमारे आगे बच्चों को तैयार करें, जो हमारे मुल्क आगे फ्यूचर है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और इसका काम ही टीचर्स को ट्रेनिंग देना है, लेकिन ये डिफरेंट ट्रेनिंग है, टीचर्स को बुला के नहीं ट्रेनिंग दी जाती। आप क्या करती हैं इधर? मैं नियत की तरफ से एज ए रीजनल मैनेजर बाराकाहू की रीजन से डील करती हूँ। मेरे पास टोटल 68 स्कूल्स हैं, जिनमें ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पे 4 घंटे की हाइक करके जाना पड़ता है, और जहाँ पे ऐसे स्कूल भी हैं कि जहाँ पे बच्चे बहुत दूर दूर से पानी के अंदर से ट्रैवल करते हैं। बेसिकली मैं ये करती हूँ कि मैं क्योंकि पहली बार ऐसा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जहाँ पे टीचर ट्रेनिंग, क्योंकि डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती है, इंजीनियर्स की ट्रेनिंग होती है, मगर कभी टीचर ट्रेनिंग के ऊपर काम नहीं होता, तो हम टीचर्स के साथ मिलके उनके जो मसले हैं वो सॉर्ट करते हैं, उनके पास जाते हैं स्कूलों के अंदर। अच्छा। और उनके जो मसले हैं वो सुनते हैं और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। किस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? यानी मसाइल टीचर ने बता दिए, आपका सपोर्ट कोई उनके कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं पूरे, या सिलेबस में प्रॉब्लम है, या इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और टीचर्स को बहुत सारी क्लासेस के साथ एक साथ डील करना पड़ता है, तो हम उनको ना सिर्फ टीचर ट्रेनिंग देते हैं जिससे वो अपनी क्लासेस को बेहतर मैनेज कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम उनको लेसन प्लान्स भी देते हैं जो फुली मैप्ड होते हैं हुकूमत के करिकुलम के मुताबिक, और उन लेसन प्लान्स को फॉलो करते हुए टीचर्स अपने क्लासरूम में बच्चों को ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ा सकते हैं और उनकी इस तरह से मदद हो सकती है। टीचर ट्रेनिंग के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन भी है, लेकिन जो टीचर्स को जाके बताते हैं या शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, प्लस स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ये एक टोटल ओवरऑल मॉड्यूल बनता है, पैकेज बनता है जिसको ये फॉरवर्ड करते हैं। आप क्या करती हैं जी इस टीचर ट्रेनिंग कंपोनेंट में? अच्छा, सो आई एम एट द पोजीशन ऑफ CPD कोच एट नियत, और हमारा काम है कि वी ट्रेन टीचर्स, ट्रेन इन अ सेंस कि हम फैसिलिटेट करते हैं टीचर्स को। वी प्रोवाइड लेसन प्लान्स टू द टीचर्स बाया और एप्लीकेशन, तो टीचर्स को कोई भी मसला आ रहा होता है, कोई भी टेक्निकल असिस्टेंस है, तो हम उसको उसमें हेल्प करते हैं। एंड सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम क्लासरूम्स ऑब्जर्व करते हैं और हम वी फॉलो अ वर्ल्ड बैंक टीच टूल, और उसके अकॉर्डिंग हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और फिर हम टीचर्स को हेल्प करते हैं कि वो कैसे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। कि यू आर अ ट्रेनर फॉर द टीचर? यस। ये कॉन्सेप्ट है क्या वैसे कि टीचर्स को आप ट्रेन कर रहे हैं, जो रिक्रूटमेंट होती है वो एक बाकायदा लेवल पे आके स्टैंडर्ड जो है उसको मीट करके टीचर बनते हैं, फिर ट्रेनिंग क्यों? असल में जैसा आपने जिक्र किया कि टीचर ट्रेनिंग जो है, असातिज़ा जो है वो तदरीसी अमल को तो बहुत बेहतर तौर पर जानते हैं, मगर जिस तरह टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन नए रुझान आते जा रहे हैं, तो उनका उनसे वाकिफ़ होना भी ज़रूरी है, ताकि जो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी शागिर्द हैं, उनको आने वाले वक्त के लिए तैयार किया जा सके। बुनियादी तौर पर अगर मैं कहूँ, आपकी बात को आगे बढ़ाऊँ, कि इस पूरे प्रोग्राम में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जा रही है टीचर ट्रेनिंग में। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी हम असातिज़ा के साथ मिलकर उनका जो भी रोज़मर्रा जिसमें वो पढ़ा रहे होते हैं अपने मज़ामीन को, तो उसमें टेक्नोलॉजी के ज़रिए किस तरह से वो काम को बचा सकते हैं और सोशल इमोशनल लर्निंग और इस तरह के दीगर रुझान को किस तरह से फ़रोग़ दे सकते हैं, उसमें हम उनकी मदद। नाज़रीन, इस्लामाबाद जिसमें वैसे भी लिटरेसी रेट बड़ा हाई है, और प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक तो इस्लामाबाद में कोई 93% लिटरेसी रेट है, जबकि बाकी कंपैरेटिवली कम है मुल्क, लेकिन इसमें भी, इस एरिया में भी टीचर्स की ट्रेनिंग पे फोकस किया जा रहा है, और ये मैनेजर हैं मेन इस्लामाबाद सिटी के प्राइमरी स्कूलों में ट्रेनिंग इंचार्ज या ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के।
प्रॉब्लम्स वैसे क्या आती हैं टीचर्स की ट्रेनिंग? टीचर की ट्रेनिंग में अगर मैं बात करूं जदीद टेक्नोलॉजी को लेके, सो उनसे उनको मुतारिफ़ कराना और उस चीज़ को फिर आगे बच्चों पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है और पेरेंट्स को कैसे इन्वॉल्व करना है, तो इस चीज़ की बुनियादी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। इसके अलावा टीचर के बुनियादी मसाइल जैसे एग्ज़ाम चेकर की अगर हम बात करें, पहले टीचर्स खुद से पेपर्स बना रहे होते थे एंड ऑल दैट, तो इस चीज़ में काफ़ी हम उनको हेल्प कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट एग्ज़ाम जनरेटर के अलावा एग्ज़ाम चेकर भी है कि पेपर को ऑटोमेटिकली चेक कैसे किया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ों को हम टेक्नोलॉजी के थ्रू मुतारफ़ करा रहे हैं जो कि उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी हेल्पफुल उनके लिए होते हैं और उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है और उससे काफ़ी बेहतर हो जाता है। टीचर्स ट्रेनिंग जितनी इम्पोर्टेंट है, मसलन पेरेंट्स को आमादा करना कि भेजें बच्चों को, बच्चे स्कूल में हैं, क्या आपका ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इस हवाले से भी कोई एफर्ट कर रहा है? अच्छा, हमने ना सिर्फ टीचर्स को ऑन बोर्ड करने की कोशिश की है अपनी एप्लीकेशन पे, अपनी ट्रेनिंग पे, बल्कि हम चाहते हैं कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट भी रहे। जी जी। उसकी वजह यह है कि जितना हमने रिसर्च में देखा है कि जितनी पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होती है, जितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बच्चा ज़्यादा कारकर्दगी अच्छी शो करता है। तो इसलिए हमने पूरी कोशिश की है, PTMs करवाई हैं अक्रॉस ऑल द स्कूल्स 42। ये रिसेंटली अभी जी 432 स्कूल्स में हमने PTM इसलिए करवाई क्योंकि हम चाहते थे कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट भी रहे हमारे साथ, ताकि बच्चे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। तो आप चूँकि सिहाला या कहूटा एरिया जो कंपैरेटिवली रूरल एरिया है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं वहाँ एज़ कम्पेयर टू मेन इस्लामाबाद सिटी। जब हम इन फार फेस्ट एरियाज़ की बात करते हैं या रूरल एरियाज़ की बात करते हैं, तो हमने देखा है कि ये वो बच्चे आते हैं जो पेरेंट्स लेबर क्लास है या वो कोई ऐसे बच्चे हैं जो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है एजुकेशन को परसू करना। लेकिन हमने पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट को इसीलिए जारी रखा है ताकि हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व और उनको पता हो कि उनका बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, और इसी तरह फिर वो भी मेहनत कर सकें उस बच्चे के ऊपर। उनके पास हालांकि टाइम कम होता है और वो अपनी मसरूफियात में होते हैं, लेकिन हमारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रही है कि हम उनको भी ऑन बोर्डेड रखें। मसाइल क्या सामने आते हैं? अच्छा, सो जो सबसे इंटरेस्टिंग इसमें रूरल को मैनेज करते हुए जो मेरे सामने एक चीज़ आई कि रूरल साइड के टीचर्स बहुत वेलकमिंग हैं। अभी तक जितनी दफ़ा हम लोग उनके पास सपोर्ट के लिए गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया है हमारे कोचेस को, एंड वो असल में लर्न करना चाहते हैं। और बहुत से टीचर्स ने ये क्लेम भी किया है कि पहली दफ़ा हमारे पास आप लोग मतलब कोई आना शुरू हुआ है और रेगुलरली हमारे पास सपोर्ट के लिए आ रहा है। तो इस चीज़ की हमें बहुत खुशी हुई है। बाकी चैलेंजेस नो डाउट हैं और इन चैलेंजेस के बावजूद वो लोग उसको एड्रेस करना चाह रहे हैं। जैसे बहुत से स्कूल्स हैं वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद टीचिंग वहाँ पे कंटिन्यूड है। वॉशरूम्स नहीं है या इस तरह के जो मसाइल हैं, रेनोवेशन अभी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद उन स्कूल्स में मतलब पढ़ाई कराई जा रही है बच्चों को, और टीचर्स बहुत मोटिवेटेड है। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मोहतरम सेक्रेटरी एजुकेशन, फेडरल सेक्रेटरी एजुकेशन मोहिउद्दीन वानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। पहले तो मैं बात करना चाह रहा हूं, जो मैंने कुछ आपके सिस्टम ऑब्ज़र्व किए, आपका क्रेडिट है, आपने आके इनोवेशंस की, आपने अपग्रेडेशन किया। मैं ICG गया, मैं खुश हो गया कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी को जो इंडक्शन की जा रही है, ये आइडिया कि डिजिटलाइज किया जाए एजुकेशन सिस्टम को, इस आइडिया की जेनेसिस क्या बनी? जेनेसिस ये है कि सर आपको पता है कि मैं सर पंजाब में भी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में रहा हूँ MD, फिर मैं फेडरल गवर्नमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी रहा हूँ, फिर मैं बिस्प में रहा हूँ, उधर भी एजुकेशन के इनिशिएटिव। फिर आपने गिलगित बल्तिस्तान में ये एजुकेशन IT उस पर फोकस किया। सब लर्निंग कर्व थी, मेरी भी लर्निंग थी लाइफ में, कैसे कैसे इंप्रूवमेंट आई है ग्लोबल। और कोविड के दौरान तो टेक्नोलॉजी को बड़ा यूज़ किया, ऑनलाइन सारा कुछ। तो हमने कहा कि अब फ्यूचर इज टेक्नोलॉजी एंड ब्लेंडेड वर्जन ऑफ लर्निंग। तो बजाय ये कि आप नया स्कूल एक बिल्डिंग बनाएं, उसमें आप 500 स्कूलों में टेक्नोलॉजी को एम्बेड कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली एफिशिएंट सॉल्यूशंस में जाना है। वो चीज़ें जहन में आई, कुछ मुझे यंगस्टर्स की आइडियाज़ मिले जो मेरे साथ सिविल सर्वेंट से जो काम करते थे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। तो वी देन मूव्ड ऑन, और नथिंग रॉन्ग इन एक्सपेरिमेंटिंग, और वी शुडंट वेट फॉर परफेक्ट सॉल्यूशंस। इम्परफेक्ट भी हो लेकिन डू इट। नहीं, ये जो इनोवेशन आप लेके आए, मसलन मैं GB की बात की, मैंने वहाँ देखा था आपने पिंक बसेस चलाई वहाँ पर, और बच्चियों को आपने खासा फैसिलिटेट किया इन टर्म्स ऑफ देयर इनकरेजमेंट। इस्लामाबाद एक एरिया ही है, मुल्क तो हमारा बहुत बड़ा है, और एजुकेशन अब सूबों का मामला है। लेकिन ये जो आपने, जिसको आप स्टिल यू कॉल इट एन एक्सपेरिमेंट, इसको
पूरे पाकिस्तान में एक आइडिया के तौर पे कोई नेशनल लेवल पे कैसे रेप्लिकेट किया जाए? एक तो सर ये कि हम बहरहाल इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू कनेक्टेड हैं, प्राइम मिनिस्टर की एजुकेशन टास्क फोर्स के तहत कनेक्टेड हैं, प्लस वी आर जीपी और एजुके वैसी फेडरेशन के साथ कनेक्टेड है। और दूसरी बात, आखिरी बात ये है कि जब तक इस्लामाबाद को मॉडल नहीं बनाएंगे, मैं किसी और को क्या एडवोकेसी करूंगा? इस्लामाबाद को जब तक सक्सेस स्टोरी नहीं बनाएंगे, जहाँ पर वसाइल भी फोकस्ड है, सब कुछ है, HR भी बेहतर अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी से इंटेक भी अच्छी आ रही है, तो हमें इस्लामाबाद को एक मॉडल बनाना है जिसको फिर बाकियों के साथ हम शेयर करते हैं। करिकुलम भी हमने शेयर किया है, टेक्नोलॉजी की नई एक्सपेरिमेंट्स भी हमने शेयर किए हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज सपोर्ट तो हो सकती है ना, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे लेकिन सपोर्ट तो कर सकते हैं। नहीं, सपोर्ट सर्टनली सूबे भी वेलकम करेंगे कि अगर ये मॉडल कामयाब हो जाता है। इस मॉडल में जो मैंने ICG में जाके देखा, मसलन स्मार्ट क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर गूगल के ज़रिए एक बाकायदा लर्निंग प्रोसेस दिया गया है, फिर पॉडकास्ट बच्चों को इंट्रोड्यूस किया है। वैसे तो रवायती तौर पर जो सरकारी स्कूल या कॉलेजेस हैं, रवायती बिल्डिंग होती है, लेकिन हमें वहाँ कलर कॉम्बिनेशन नज़र आए जो प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट स्कूलों में जैसे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ये खाने का सिस्टम आपने शुरू किया। हाँ जी, स्कूल मील इसके लिए कि सर जब आपकी 48 से 50% बच्चे स्टंटेड हों, मैल न्यूट्रिशन का शिकार हों, सुबह बगैर नाश्ते के आएंगे तो क्या पढ़ेंगे? उनका वेट भी कम है, हाइट भी कम है। तो हमने स्कूल मील्स प्रोग्राम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है, हमने वो अडॉप्ट किया है। कल आपने देखा उसका फॉर्मल सेंट्रलाइज किचन का इफ्तिताह हुआ है। यहाँ 65,000 बच्चों का एक वक्त में खाना तैयार होकर स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक बड़ी 65,000 बच्चों का खाना नादरीन तैयार होगा और फिर वो बच्चों को एक ही टाइम पे, रिसेस टाइम पे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और बच्चे खाएंगे। ये फंड्स कहाँ से ले रहे हैं? सर हुकूमत के पास होते हैं, आप सिर्फ एफिशिएंसी से खर्च किया करें। एक्स्ट्रा हमें कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं मिला। हाँ। हमने एग्जिस्टिंग बजट में से जो फाइनेंस हमें देता है उसी से सेविंग्स करके हमने ये सारे काम किए हैं। और जो मिसिंग फैसिलिटीज़ का एक प्रोजेक्ट था जो पुराना चल रहा था, उसको ज़रा रीओरिएंट किया है तो काम हो जाता है। दयानतदारी से काम करें तो पैसा वसाइल आपके पास हैं। पाकिस्तान के हवाले से एक और भी इम्प्रेशन है ना कि हम एजुकेशन पे अपनी GDP बहुत कम खर्च करते हैं। अब मैं ज़ाहिर है पूरे मुल्क की एजुकेशन के हवाले से आपसे बात नहीं कर सकता क्योंकि सूबों का मामला है, बट फिर भी एजुकेशन में जो स्पेंडिंग है इसको एनहेंस कैसे किया जा सकता है? एनहेंस इस तरह से किया जा सकता है कि एक तो हमारे यहाँ ना एजुकेशन स्पेंडिंग की कैलकुलेशन गलत है। बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बजट को एजुकेशन की स्पेंडिंग समझा जाता है। आपको पता है कि कई हमारे एजुकेशन की एक्टिविटीज़ हैं जो दूसरी मिनिस्ट्रीज में पार्ट हैं। बहुत बड़ा चंक हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे APS, कंटोनमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, वो सारे इधर नहीं गिना जाता। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नीचे 4-5 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें नहीं गिना जाता। मिनिस्ट्री ऑफ IT के नीचे नहीं गिना जाता। मेडिकल का जितना एजुकेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के नीचे। इसी तरह स्पेशल एजुकेशन, इसी तरह बट अगेन ये कितना बनेगा? मसलन बांग्लादेश के बारे में कहा जाता है कि 12% ऑफ द GDP वो एजुकेशन पे खर्च करते हैं, वो बहुत आगे चले गए। अच्छा, ग्लोबल पैटर्न में देखें आप, मैं बड़ी यूनिवर्सिटियों की बात नहीं करता, अभी हार्वर्ड का एक डेलीगेशन हालिया दिनों में पाकिस्तान आया हुआ था, तो जितनी स्पेंडिंग करते हैं उसी के प्रोपोर्शनेट फिर वो आइडियाज़, उनके लीडरशिप, जितना खर्च करें उतना कम है। जैसा लास्ट ईयर हमारा PSDP में हमारा बजट था 8 अरब रुपए, इस दफ़ा एलोकेशन हुई है 25 अरब। 8 अरब आउट ऑफ कितने अरब? 300-400। लेकिन इस्लामाबाद ये मैं सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सूबों की बात नहीं कर रहा। ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट ICT में जो हमें एजुकेशन की जो एलोकेशन थी वो 8 अरब थी, इस साल 25 अरब है। अच्छा। तो ये तकरीबन 200% प्लस बढ़ा है। प्लस पिछले साल नेशनल लेवल पे स्पेंडिंग थी 1.5% ऑफ GDP, इस साल वो बढ़ के 1.9 हुई है, तो 0.4% बढ़ी है। क्योंकि अब सूबों में कंपटीशन भी शुरू हो गया। जब से एजुकेशनल इमरजेंसी का आगाज़ हुआ है तो सूबे थोड़े से अलर्ट हुए, बढ़ा है। तो इट विल बी प्रोग्रेसिवली इंक्रीज टू 5%। ये कमिटमेंट है तमाम सूबों की कि नेक्स्ट 5 ईयर्स अगर आप 5% भी ले जाएं। और दूसरी बात है एफिशिएंटली, बात ये नहीं है कि खर्चा पैसा लोकेट करना है, पैसे को एफिशिएंटली खर्च करना, सही जगह पे, ह्यूमन डेवलपमेंट पे, टीचर्स की इंडक्शन की क्वालिटी पे, ट्रांसपेरेंसी पे, ट्रेनिंग पे और बच्चों की हेल्थ पे, और हेल्थ, IT और एजुकेशन को साथ लेके चलें। अच्छा, एक और भी टेंडेंसी मैंने देखी है एज अ जर्नलिस्ट कि 1.5 या 1.9 चलें, हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी कि 1.5 से 1.9 विच इज़ वेरी लो अगेन, बट ये भी लैप्स हो जाता है, यानी अगले साल मार्च अप्रैल में या ये एलोकेशन कहीं और डाइवर्ट हो जाती है। इस टेंडेंसी को कैसे ब्लॉक किया? अगेन ये भी ब्यूरोक्रेटिक विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस तरह लास्ट ईयर हमने 1 रुपया नहीं बचने दिया, सारा का सारा FDE पे लगा दिया फेडरल को। इस साल भी वी विल मेक श्योर 100% यूटिलाइजेशन हो। और उसमें अगेन
इनोवेशन आप करें, यू डोंट वेट फॉर नेगेटिविटी। मिसाल के तौर पे पिछले 5 साल से यहाँ बसेस नहीं रन कर पा रही 70-80 क्योंकि ड्राइवर्स की पोस्टें नहीं थी। तो इस दफ़ा हमने कहा ड्राइवर की पोस्टों की क्रिएशन का वेट ही नहीं किया, हमने आउटसोर्स कर दिया थर्ड पार्टी से, तो वो 200 ड्राइवर हमें मिलकर बसें चल पड़ी। इसी तरह से यहाँ पे बिजली पे बिलों पे बहुत खर्चा आ रहा था, तो इंशाल्लाह बाई एंड ऑफ दिस ईयर हमने कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दिया है, 125 स्कूल सोलराइज होने लगे, तो ऑल टुगेदर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया, तो इंशाल्लाह सारे रूरल के होंगे। तो इस तरह की सर आपको इनोवेशन गवर्नेंस की लानी पड़ेगी। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात है जो आपको किसी ने ना बताई हो, हमने प्रिंसिपल अकाउंटिंग की तमाम इख्तियार, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर के तमाम इख्तियार प्रिंसिपल्स को दे दिए, यानी सेक्रेटरी के जो इख्तियार सेंट्रलाइज थे वो सारे आपने प्रिंसिपल्स को दे दिए। अब वो अपना बजट खुद खर्च करते हैं, अब उनको 50,000 रुपए के एक्सपेंडिचर के लिए FD या मिनिस्ट्री नहीं आना पड़ता। तो जब फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो हैं तो उन पर ट्रस्ट करें, गलती तो हम भी कर सकते हैं, गलती वो भी करेंगे, दे विल लर्न, उससे उनका स्टेचर बढ़ा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनके पास आई है, फाइनेंशियल पावर्स उनके पास आई है, तो उससे उनको लोग ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। और वो अब मैं उनको आउटकम्स पे असेस करूंगा, अब उनके पास एक्सक्यूज नहीं होगा फॉर नॉट परफॉर्मिंग। एक एरिया है इस्लामाबाद, 342 प्राइमरी स्कूल्स मुझे बताया गया, बड़े तादाद है। ठीक है, ये सूबों का मामला है, मरकज़ का नहीं है, लेकिन सूबों को कैसे साथ लेके चल सकती है फेडरल गवर्नमेंट? एमरजेंसी प्रोग्राम तो मरकज़ का है ना, सूबों को कैसे पुल आउट किया जाए? नहीं, एक तो इमरजेंसी प्रोग्राम में सूबे ऑन बोर्ड है, तमाम एजुकेशन मिनिस्टर्स उसमें हैं। और दूसरी बात यह है कि सर इस्लामाबाद के आपको मैं बताऊं कि अच्छा मॉडल रेप्लिकेट होता है। उस दिन पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने इधर भी विजिट किया, कॉलेजेस का भी विजिट किया, बलूचिस्तान की एजुकेशन मिनिस्टर आई, उन्होंने भी विजिट किया, हमने कई प्रोग्राम्स उनके साथ शेयर किए, जैसे ये नियत प्रोग्राम है, ये भी उनके पास बलूचिस्तान और KP के मिनिस्टर से साहिबान से हमारा रीच आउट हुआ है। तो हम अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस उनके साथ शेयर कर रहे हैं, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी के सोल्यूशन है हम प्रो बोनो उनके साथ हवाले कर रहे हैं। हमारा स्कूल मील्स प्रोग्राम है वो KP में भी अडॉप्ट हो रहा है, बलूचिस्तान में भी अडॉप्ट हो गया है, GB में ऑलरेडी था। तो सर अच्छी प्रैक्टिस जहाँ भी होगी अडॉप्ट होगी। बहुत अच्छी बात है जी, बड़ी मेहरबानी। सेक्रेटरी एजुकेशन फेडरल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हैं मोहिउद्दीन वानी साहब। नादरीन, ये वो आइडियाज़ हैं, इनोवेशन हैं, अपग्रेडेशन है, जो भी नाम दिया जाए, लेकिन तालीम एक बुनियादी चीज़ है। और पहली आयत भी तालीम के बारे में थी हमारे मज़हब में, तो तालीम पे जितना ज़ोर दिया गया है शायद ही किसी और मज़हब में दिया गया। इसलिए ये बेसिक चीज़ है जिसको आगे लेके सेक्रेटरी साहब चल रहे हैं या फेडरल गवर्नमेंट चल रही है, मिनिस्ट्री चल रही है। हम तो दुआ कर सकते हैं कि कामयाबी जो है वो ना सिर्फ इस्लामाबाद तक हो बल्कि पूरे मुल्क तक इस कामयाबी का सिलसिला वसी किया जाए। अपने मेज़बान शौकत पराजो को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।